बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। आज साइफर वाला अहम मामला है और साइफर में बहुत बड़ी जल्दी है, लेकिन उसके अंदर चूंकि इमरान खान को सजा सुनाने की लग रहा है कि यूं एक जान मारी जा रही है, लेकिन उसमें पहला ब्रेक थ्रू हुआ है और आज पहली बार उस केस में हमें लगाम डलती हुई नजर आई है। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी खुदा खुदा करके फैसला सुनाया है। मैं बड़ी डिटेल्स के साथ आपको तमाम तर हैपनिंग्स और तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। आज सबसे पहले हुआ ये कि अडियाला जेल के अंदर जो जज साहब हैं वो पहुंचे और वहां पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को लाया गया। और चूंकि अब चालान FIA पेश कर चुकी है, तो जिनके ऊपर इल्जाम है तो जरूरी था कि उनको वो चालान फराहम किया जाता। तो एक तो चालान की कॉपीज उनको फराहम नहीं की गई। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी फेयरनेस है और कितना उनको अपने केस के ऊपर यकीन है कि वो साबित कर लेंगे, जो चालान की कॉपी देने से भी इस वक्त डर रहे हैं। आगे चलते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो वकला हैं, जिसमें सलमान सफदर साहब थे और बाकी सब ने ये कहा कि देखिए, जब ये फैसला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है कि जनाब ये ओपन कोर्ट के अंदर होना चाहिए या बंद कमरा अदालत के अंदर होना चाहिए, तो इस सिलसिले में ये समाअत आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जिसके बाद इस सिलसिले में जो जज साहब हैं उन्होंने ये बात मान ली और समाअत को रोक दिया और ये कहा कि ना तो उनको इस हवाले से वो नुकूल फराहम की गई है, ना कॉपीज दी गई हैं चालान की। और दूसरे नंबर के ऊपर ये मामला कि कौन सी बातें अवाम के सामने आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, इस अहम नुक्ते को हमने उठा रखा है। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 100 साल पुराना कानून है जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती, और जब तक मामला हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है तो ज़िली अदालत में इसको लाना ठीक नहीं है। जिसके बाद अदालत ने उन्होंने कहा कि आप आइंदा समाअत का मसला 2-3 दिन में हल हो जाएगा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले फैसला करने दे। जिसके बाद जज साहब ने उनकी बात सुन ली और इस सिलसिले में उन्होंने ये मामला जो है ये कहा, और यूं उन्होंने साइफर वाले जज ने आज बगैर कोई कार्रवाई किए, बगैर कुछ चीज को किए जो है उसको 9 अक्टूबर तक जो है इस केस को फिलहाल मुलतवी कर दिया, जिसका मतलब है मंडे तक। दूसरी जानिब इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी और इस सिलसिले में कहा गया वजारत कानून को मुस्तकबिल में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की इस्तदा की है। और साथ ही उन्होंने अदालत से पहले से महफूज शुदा फैसला कि भाई आपने इन कैमरा समाअत करनी है या ओपन अदालत के अंदर करनी है, उस फैसले को भी खुदा के वास्ते सुना दें। और ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं और महफूज फैसला सुनाने के हवाले से गुफ्तगू की गई। अबुल असनाद साहब तो चले गए 9 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी करने के बाद, जिसके बाद बिल आखिर जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने ये फैसला किया और उन्होंने वो महफूज फैसला कि इमरान खान का साइफर वाला मामला क्या ओपन कोर्ट में होना चाहिए या बंद कमरा अदालत के अंदर होना चाहिए, उन्होंने फैसला सुना दिया है। और उन्होंने FIA की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और बताया है कि साइफर केस की जो समाअत है वो 9 अक्टूबर दिन 2 बजे ओपन कोर्ट में होगी और दौरान समाअत वकला जिस मालूमात के हसास होने की निशानदही करें वो इन कैमरा होगी। यानी इमरान खान की जो इस सिलसिले में जमानत की दरखास्त है वो बंद कमरा अदालत के अंदर नहीं है बल्कि ओपन कोर्ट के अंदर होगी। लेकिन हाँ, अगर FIA को लगे कि इस मामले के अंदर ये हसास मालूमात है तो वहां पर वो दरखास्त कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि अब सहाफियों की मौजूदगी में, वकला की मौजूदगी में, ओपन कोर्ट में अब बहुत अच्छे से पता चल पाएगा कि चीजें क्या है। और देखिए ना, तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब आपने ये कह दिया है कि साइफर पब्लिक कर दिया तहरीक इंसाफ ने और केस ही ये है, तो फिर उसके बाद अब क्या खुफिया रह गया। अब उसके ऊपर जो आपने डिबेट करनी है तो जनाब वो भी खुली अदालत के अंदर होना चाहिए। लेकिन असल मामला क्या है, इमरान खान ने आज अडियाला जेल से एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। पहले आपको अंदाजा होगा कि उनकी हमशीरा ने आज गुफ्तगू की, इमरान खान की अपने वकला से जो अदालत के अंदर, जो जेल के अंदर लगाई गई थी, वहां पे मुलाकात हुई और इमरान खान ने बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज के अंदर कहा है कि ये साइफर का मुकदमा बुनियादी तौर पर मेरे से ज्यादा, यानी मुझे सजा क्यों दी जा रही है, कुछ लोगों को बचाना मकसूद है और कुछ लोगों को बचाने की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है।
फिर असल मामला ये था कि क्या इस हवाले से डील वाले मामले के ऊपर क्या इमरान खान को डील कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने वकीलों को कहा बाहर जाके बता दो मेरी डील सिर्फ अवाम के साथ है, इसके अलावा किसी से कोई डील नहीं होगी और मैं किसी सेटलमेंट का हिस्सा नहीं हूं। और उन्होंने कहा अब भी इमरान खान ने, देखिए अब इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है, इलेक्शन मुहिम वो चला नहीं सकते, पार्टी उनकी तोड़ी गई है, बहुत कुछ किया गया, उसके बावजूद आज इमरान खान ने जो वकला के जरिए पैगाम भेजा है उनके मुताबिक फौरी और शफाफ इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन खान साहब को कौन बताए कि इस वक्त जो वहां पे इस मुल्क के अंदर असल फैसला साज है उनको इलेक्शन से डर लगता है। इसलिए लगता है कि उनको पता है कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान हुआ तो लोगों ने धड़ाधड़ बल्ले के ऊपर मोहरें लगानी है, और बल्ले के ऊपर अगर मोहरें लग गई तो इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इससे वो तो नहीं चाहते कि बल्ले के ऊपर मोहर लगे, और ना वो बल्ले को जितवाना चाहते हैं। वो मुस्तफा नवाज खोकर की बकौल ताकत वाले पीटीआई को नहीं आने देना चाहते, और अवाम जो है वो पीडीएम को नहीं आने देना चाहते। तो ये मुकाबला तो बड़ा टफ है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। उनका सबको इजाजत है, हमें क्यों नहीं इजाजत, हम मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे मकबूल जमात है, तो हमारी इंतखाबी मुहिम हमें नहीं चलाने दी जा रही, हमारी इंतखाबी मुहिम के अंदर जो रुकावटें हैं वो डाली जा रही हैं, तो इस सिलसिले में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की है जिसमें उन्होंने वहां की सूबाई हुकूमत को और आईजी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर को जो है वो फरीक बनाया है। तो उम्मीद ये है कि अब इसके ऊपर कोई फैसला होगा। देखिए, आप या तो अवाम को फैसला करने दें और अवाम फैसला करे। अब ये अलग बात है कि अवाम को फैसला जिन्होंने रोका, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें नून लीग शामिल है, जिसमें फजलुर रहमान शामिल है, वो मजहर अब्बास साहब ने अपने मजमून में लिखा कि ये जो अब फजलुर रहमान साहब नारे लगा रहे हैं ये तो वो 1977 वाली बातें हैं, फिर मुल्क ने 11 साल आमरीत जो है वो भुगती है, अब ये फिर वही बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर अवाम फैसला। आज रजा रब्बानी साहब जो हैं एक बार फिर लेटर लिख के बता रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है 90 रोज से आगे की आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो रजा रब्बानी साहब, आपकी जमात ने मरदमशुमारी वाला जो कार्ड है वो किसने खेला है? इस पूरे खेल के अंदर पीपल्स पार्टी शरीक है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अवाम की अदालत से राह फरार इख्तियार की है। हाँ, पीपल्स पार्टी ये अलग बात है, उस इजलास के अंदर भी बैठी हुई थी, वहां से जो फायदे लेने थे वो फायदे भी लिए, लेकिन बाहर आके अवाम में तासुर कायम करने की कोशिश करती है कि वो अवाम के साथ है। और उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूं कि सिंध के अंदर अब पीपल्स पार्टी को वो म्यूजिक फेस करना पड़ रहा है। मसलन वहां पे एमकेएम को मिला के, जीडीओ को मिला के और ये फजलुर रहमान के ग्रुप को मिला के पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है उन्होंने एक इत्तेहाद कायम करने का ऐलान किया है, और निगरान वजीर आला के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। और उनके मुताबिक निगरान वजीर आला हाउस जो है वो पीपल्स सेक्रेटरीट बना हुआ है। तो वो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अब उन सबको लग रहा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अवाम बड़े समझदार हैं, अवाम को आइडिया है और वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और इन दोनों ने, देखिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम कैसे माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने पिछले साल जनवरी के अंदर मतलब इस साल जनवरी के अंदर उनके सूबों के अंदर एक हुकूमतें, उनके मुंतखब वज़राए आला ने इसलिए नहीं कोई असेंबलियां तोड़ दी थी कि इलेक्शन से भाग जाना है, इसलिए तोड़ दी थी अपनी अवाम से रुजू कर रहे थे कि अवाम दोबारा से फैसला करें। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था। लेकिन जिन्होंने रुकावटें डाली, क्या अवाम उनको माफ करेंगे? यही तो वो खौफ है जिससे इनको डर लग रहा है अभी तक, और इनके डर वो बजा है, इनको डरना भी चाहिए और अवाम उसका भरपूर बदला लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।